हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरा नाम है दीप्ति और आपका आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि शिवलिंग की पूजा अभिषेक करने के क्या सही नियम होते हैं, कब अभिषेक करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, सभी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए हमारे वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आप अगर मंदिर में जाकर पूजा करते हैं तो इससे उत्तम तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो शिवलिंग होती है वो भी सिद्ध हो जाती है और शुद्ध शिवलिंग की पूजा करने का अधिक महत्व होता है। पर अगर आपके आसपास शिवलिंग नहीं है, शिवालय नहीं है, तो आप घर पर भी मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उनका अभिषेक पूजन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम आपको जब भगवान के मंदिर में आप जाते हैं तो आपको जाते समय घंटा जरूर बजाना है, और जो आसपास आपको जो दीवारें होती हैं, दीवार बनी रहती है, उसमें भी थोड़ा थोड़ा सा जल आपको दाएं और बाएं साइड जरूर अर्पित करना है, क्योंकि वहां भगवान के गण खड़े रहते हैं, वो भी इच्छुक होते हैं जल के और भोग के। तो आपको वहां जल अर्पित करना है। फिर आपको नंदी की पूजा करनी है। नंदी की पूजा भी आप बहुत ही विधि विधान से करें, जैसे आप शिव जी की पूजा करते हैं, क्योंकि जो नंदी की पूजा होती है वो हमारे पूजा के साक्षी होते हैं और वही माध्यम होते हैं हमारी पूजा को सफल बनाने के लिए। इसीलिए आप पहले उनकी पूजा करें और फिर आप शिवलिंग की पूजा करें। शिवलिंग के आपको दाएं और बाएं साइड आपको अलग से गणपति जी और कार्तिकेय जी का स्थान दिखेगा। तो सबसे पहले उनको आप जल अर्पित करें, जलाधारी पर जल अर्पित करें, जो कटीला भाग होता है वहां पर जल अभिषेक करें, फिर शिवलिंग पर अभिषेक करें और हमारे शेषनाग पर भी अभिषेक करें। फिर आप अच्छी तरीके से जो आसपास आप जितना भी हो सके सफाई कर दें, जो फूल पत्ते हों, फल रखे हों, वो उनको आप अलग से उठाकर रख दें। फिर उसके बाद आपको फिर से जल से अभिषेक करना है, शांति से आसन पर बैठकर, और उसके बाद जल के बाद आपको दूध से अभिषेक करना है। बहुत ही शांति से दूध से अभिषेक कीजिए। दूध जिस भी पात्र में रखें, ध्यान रखिए वो तांबे का नहीं होना चाहिए। अब अच्छे से भगवान को आपको मल मल के ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है। कम से कम 1 से 2 मिनट तक आप अच्छी तरीके से शिवलिंग को आप मसाज दें। आप अच्छे तरीके से मल मल के भगवान को प्रसन्न करें। जितना भी आप मलेंगे उतनी ही भगवान प्रसन्न होंगे। ध्यान रखिए कि आपकी अंगूठियों और चूड़ियों की घर्षण भगवान को ना चुभे, ना लगे। इसीलिए आप चाहें तो एक एक कड़ा पहन के भी पूजा कर सकते हैं, या फिर चूड़ियों को पीछे की तरफ कर लीजिए। फिर अच्छी तरीके से शिवलिंग को हम फिर से साफ कर देंगे, फिर से जल से अभिषेक कर देंगे। उसके बाद आपको दूध, दही, घी, शहद, शक्कर जो भी आप लाए हों वो भी आप अभिषेक कर सकते हैं। मैं दूध में ही सब चीजें मिलाकर लाई थी, इसलिए मैंने वही अभिषेक कर दिया है। अब इसको आपको चंदन लगाना है। आपके पास अगर सफेद चंदन है तो वो जरूर लगाएं। अपनी 3 उंगलियों से आपको यहाँ पर त्रिकोण बनाना है, त्रिनेत्र बनाना है। उसके बाद आप चाहे कोई भी श्रृंगार कर सकते हैं। आपको नहीं आता है तो आप सिर्फ ओम भी लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको ओम लिख के दिखा रही हूँ। बस आप ओम लिख दीजिए तो आपको सभी फल प्राप्त हो जाएंगे। इस तरीके से आपको शांति से ओम लिखना है बैठकर। फिर आपको अक्षत अर्पित करना। ध्यान रखिएगा, अक्षत जो है, चावल जो है वो टूटे हुए नहीं होने चाहिए, अक्षत पूरे होने चाहिए और धुले हुए होना चाहिए। अब 5 बिंदी आपको जलाधारी पर रखना है रोली से। ध्यान रखिएगा, भगवान को रोली नहीं चढ़ती है, शिवलिंग पर नहीं चढ़ती है, पर लिंग पर नहीं चढ़ती है, पर जो जलाधारी होती है उस पर चढ़ती है। तो अभी आपको जो भी फल लाए हो वो आप अर्पित कर दीजिए। अपनी आंखें बंद करके आप उनको प्रसाद अर्पित कीजिए। अभी आप भगवान के पास रख दीजिए थोड़ी देर के लिए, पर आपकी पूरी पूजा हो जाए तो आप उनको उठाकर साइड में रख दीजिए। किसी को भी आप दे सकते हैं, कन्या को या फिर कोई जरूरतमंद हो उसको दे सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पर मैं लाई थी तिल, जवा, जौ, गेहूं, जो भी आप लेकर आए हो वो अर्पित कर दीजिए। आपको पता ही है, आपको 11-11 दाने गिनकर रखना चाहिए हमेशा इन चीज़ों की। अब आपके पास फूल, दूब, बेलपत्री, जो भी आप फूल पत्ते लाए हो भगवान के लिए वो आप अर्पित कर दीजिए। ध्यान रखिएगा, जो बेलपत्री है उसकी का जो पीछे का जो भाग होता है मोटा वाला हिस्सा, उसको आप तोड़ लीजिएगा, नहीं तो उसका भार होता है। इसके बाद आपको सभी चीज़ अर्पित करना है। जितने भी फूल लाए हो आप, जितने भी अच्छे से अच्छी चीज़ें आप कर सकें। आपको कनेर के फूल, आपको जो
बेलपत्री हैं, जितने भी फूल पत्ते हैं सब चढ़ा देना है भगवान को, और भगवान का जाप करते रहना है। हर श्रृंगार के फूल हों आपके पास, अपराजिता के फूल हों, जासोन के फूल हों, कनेर के फूल हों, जो भी आपके पास हो आप सभी व्यवस्था कर लीजिए। वैसे भी भगवान के मंदिर में आपको सभी चीजें पहले से ही चढ़ी हुई मिल जाएंगी। अगर आपको कहीं से भी कोई फूल पत्ते नहीं मिलते हैं तो भगवान पर चढ़ी हुई आप फिर से धोकर भी चढ़ा सकते हैं, उसका भी आपको पूर्ण फल मिलेगा। पर किसी से मांग कर या किसी के गार्डन से तोड़कर ना लाएं, आप बाजार से खरीद कर लाएं, या फिर आप भगवान पर चढ़ी हुई आप चढ़ा सकते हैं। आप सभी चीजें अर्पित करने के बाद आप दक्षिणा अर्पित कर दीजिए। यहाँ दक्षिणा जरूर अर्पित करना है, जिससे कि अगर आपकी पूजा में कोई भी कमी रह जाती है तो वो पूरी हो जाती है। इसके बाद इस दक्षिणा को आप दान पेटी में भी डाल सकते हैं, या फिर आप किसी भी जरूरतमंद को या कन्या को दे सकते हैं। इसके बाद आपको कपूर और घी की बाती से आरती करना है, धूप जलाना है। यहाँ पर आपको जनी और कलावा भी जरूर लेकर आना है गणपति जी पर और शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए। अब यहाँ पर हम धूप से आरती कर लेंगे भगवान का। यहाँ स्मरण आप करते हैं, आपको शिव चालीसा का अगर पाठ आता है, याद है, तो आप वो भी मन में आप यहाँ पर सुना सकते हैं, या फिर आप यहाँ बैठकर भी किताबें मिल जाती हैं उनका पाठ आप कर सकते हैं, या फिर आप घर पर भी कर सकते हैं। जैसा भी आप चाहें, जैसा भी सुविधा आपको लगे आप कर सकते हैं, बस करिएगा जरूर। इसका पूर्ण फल अगर आपको चाहिए तो इन्हीं सब चीजों से मिलता है, माला से और जो हम किताबें पढ़ते हैं भगवान की, इनसे आत्म शांति मिलती है। अब देखिए हम कपूर जला लेंगे और यहाँ भगवान की हम आरती कर लेंगे। आप चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं और बैठकर भी कर सकते हैं। इस तरीके से आपको सच्चे दिल से आपको प्रार्थना करना है, हे भगवान अगर हमारी पूजा में कोई भी कमी रह गई हो तो माफ कीजिएगा, और अगर हमारी पूजा से आप प्रसन्न हैं तो हमारे परिवार को हमेशा सुख शांति समृद्धि प्रदान कीजिएगा। अपनी जो कृपा है, कृपा दृष्टि है, वो सदैव हम लोगों पर बरसाए रखिएगा। बस इस तरीके से आपको प्रार्थना करना है। इसके बाद भी अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन नो डाउट हो तो आप मुझसे जरूर पूछ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आंसर करने की कोशिश करूंगी। आप मुझे मेल भी कर सकते हैं, अगर आप कमेंट नहीं करना चाहते हैं सेपरेट में आप मेल भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा तो वो भी आप कर सकते हैं। अबाउट सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पर मेरी जीमेल आईडी है, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए अब पूरी समस्त पूजा का हम आचमन कर देंगे। आरती भगवान को देकर स्वयं भी लेंगे, और ध्यान रखिएगा माचिस और दीपक अपने घर से लेकर जाइएगा, ऐसे नहीं कि वहाँ का यूज कर लें। हम जो भी चीजें हैं हो सके तो घर से लेकर जाइएगा, खास करके जो जल का लोटा है वो जरूर घर से लेकर जाना चाहिए, जिससे भी आपका जो पितृ दोष हो गया, वास्तु दोष हो, वो आप उससे मुक्त हो जाते हैं। अब देखिए इस तरीके से हम भगवान के चरण स्पर्श कर लेंगे, और कोई भूल जो माफ करना हुआ, और थोड़ा सा जो हमारा तिलक है माता का वो आप जरूर अपने मांग में और अपने तिलक अपने माथे पर लगा लें, और जल आसन के नीचे छोड़कर ओम इंद्राय नमः जरूर बोलिएगा, जिससे पूर्ण फल आपको मिले। इस तरीके से पूरी पूजा करनी है। पूजा के बाद तुरंत के तुरंत घर नहीं आना है, थोड़ी देर भगवान की सीढ़ियों पर आपको जरूर बैठना है, पलटकर भगवान को जरूर देखना। और देखिए आपको बहुत सारे नियम और भी होते हैं, मैं और वीडियोस में आपके साथ शेयर करूंगी। एक जरूरी नियम ध्यान रखिएगा कि शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है, आधी की जाती है। जलाधारी को आपको नाकना नहीं है, ध्यान रखिएगा। और जो जलाधारी पे पानी होता है वो अपने घर पर भी आप 2 बूंद जरूर लेकर जाएं, और अपने घर पर सभी जगह गंगा जल छिड़कें। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, ज्यादा से लोगों को शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। हर हर महादेव।